हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग मार्शल एम्पायर के एपिसोड नंबर 2 के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि जाओ चैन होता है वहाँ पे आके उस एरिया में आके प्रैक्टिस करना, कल्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे बहुत सारे बंदे उसको घेर के खड़े हो जाते हैं और वो लोग बोल रहे थे कि ये तो वही जाओ चैन है ना, आखिर ये यहाँ पे मार्शल आर्ट्स एरिना में क्या कर रहा है। ये तो मार्कस फैमिली के नाम पे धब्बा है, इसने मार्कस फैमिली का नाम डुबा दिया है। इतनी बड़ी फैमिली होने के बावजूद उनके फैमिली में इतना बेकार सा बेटा कैसे पैदा हो सकता है, आखिर ये कचरा उनकी फैमिली में क्यों पैदा हो गया। साथ ही वहाँ पे दिखाते एक न्यू बंदे की एंट्री होती है, सारे बंदे मुड़ के देखते तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा शौक जाते क्योंकि वहाँ पे जाओयान आ जाता है। जाओयान बोलता है कि तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। चेन जो होता है खड़ा हो जाता है उसके सामने और बोलता है कि जाओ टियान जो है वो सेकंड एल्डर का ग्रैंड सन है और इसने स्पिरिट फैन को अपने एक्टिवेट कर रखा है जो कि इसके येलो स्टेज तक पहुँच चुका है और ये अपने येलो स्टेज को भी काफ़ी जल्दी पार करने वाला है। मतलब ये बंदा जो जाओयान नहीं जाओ टियान होता है। जाओयान जॉ चेंज होता है, जाओ टियान से बोलता है कि तुम तो अर्थ लेवल के बंदे हो ना, अर्थ लेवल के येलो स्टेज के बंदे हो, तो तुम मुझे चैलेंज क्यों करना चाहते हो। बंदा इसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जाओ टियान और गुस्से के साथ बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसा कहने की। लेकिन जाओ चैन भी चिल्ला के बोलता है कि मैंने कहा कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। जाओ टियान उसको देखते हुए हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ऊपर चिल्लाने की, कचड़े क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो। जितने भी वहाँ पे बंदे होते हैं वो लोग वहाँ पे देखने स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं कि इस कचड़े के डिब्बे यानी जाओ चैन को इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो जाओ टियान को इस तरह से प्रोवोक कर रहा है, इस तरह से गुस्सा दिला रहा है। मुझे लगता है कि वो यहाँ पे इस बार वैसे भी सेक्रीफाइसल रिचुअल में तो हिस्सा ले नहीं सकता और उससे ज़िंदा रहने की भी उम्मीद खत्म हो चुकी है, इसलिए वो जाओ टियान से यहाँ पे टकराना चाहता है, उसको चैलेंज करना चाहता है। मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी अच्छा शो देखने को मिल रहा है। मैं इस शो को देखने के लिए मिस नहीं कर सकता, मैं इस शो को देखूँगा। हम लोग इस शो को देखेंगे और देखेंगे कि आखिर जाओ टियान इस कचड़े यानी जाओ चैन को कितनी बुरी तरह से पीट देता है। साथ ही जाओ टियान जो था अपने हाथ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए गुस्से के साथ बोलता है कि आ जाओ और उसके ऊपर अटैक करने यानी जाओ टियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो काफ़ी करीब उसके मतलब कि जाओ टियान के फेस पे पंच करने वाला ही होता है, लेकिन जाओ टियान काफ़ी रफ्तार के साथ पीछे की तरफ हट जाता है और उसके पंच को डॉच कर लेता है और साथ ही अपने पंच पे अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि चलो ठीक है, अब तुम मेरा पंच खा के दिखा दो। वो एक जोरदार पंच उसके गाल पे लगाता है जिस वजह से जाओ टियान जो होता है उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाके गिरने लगता है। जितने भी बंदे होते हैं सब काफ़ी ज़्यादा शौक से बोलते हैं क्या आखिर यहाँ पे चल कह रहा है। जाओ चैन जो होता है जाओ टियान के पास आता है, बोलता है कि क्या तुम फिर से मुझे कचरा कहने की हिम्मत करते हो, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम फिर से मुझे कचरा कह के दिखा दो। बोलता है कि आई एम सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला। लेकिन तभी वहाँ पे दिखाते चीफ एल्डर जो वहाँ पे आ जाते हैं, सारे बंदे वहाँ पे आते बोलते हंसना स्टार्ट कर देते हैं मुँह छिपा के और बोलते हैं कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि चीफ एल्डर जो यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएंगे। अब मुझे नहीं लगता कि जाओ चैन को कोई बचा सकता है। चीफ एल्डर जो है वो जाओ टियान को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते, काफ़ी ज़्यादा प्यार करते और जाओ चैन जो है उसने जाओ टियान को इतनी जोर तरह से पिटा है कि अब मुझे नहीं लगता कि चीफ एल्डर उसको इतनी आसानी से छोड़ने वाले। और मैंने तो ये भी सुना था कि चीफ एल्डर जाओ चैन को इतने ज़्यादा मतलब नापसंद करते, इतना ज़्यादा उससे नफरत करते हैं कि इन्होंने मार्कस फैमिली से ये रिक्वेस्ट किया था कि वो लोग इसको अपने फैमिली से भी निकाल दे। अब मुझे लगता है यहाँ पे असली का मजा आने वाला है। चीफ एल्डर जो वो जाओ चैन को पीटने वाले हैं। जाओ टियान जो होता है चीफ एल्डर के पैरों पे जाके पड़ जाता है, बोलता है कि चीफ एल्डर प्लीज़ मुझे बचा लो, ये जाओ चैन जो है ये मुझे मार रहा है क्योंकि मैंने अपने स्पिरिट वैन को एक्टिवेट कर लिया, ये इसलिए मुझे जलता है, अगर आप यहाँ पे नहीं आते तो ये मुझे मार डालता। चीफ एल्डर चिल्ला के जाओ चैन से बोलता है कि कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे फैमिली के बंदे मेरे ग्रैंडसन को यानी कि जाओ टियान को पीटने की हिम्मत कर रहे हो। और साथ ही वो आगे बढ़ता और अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि आज मैं तुम्हें अच्छा लेसन सिखाऊंगा जिसके बाद मार्कस फैमिली वाले भी तुम्हें अपने फैमिली से निकाल। सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा डर जाते, बोलते ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैं यहाँ पे तो खड़ा भी नहीं रह पा रहा, आखिर चीफ एल्डर की पावर इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती। लेकिन जो चैन होता है वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है और उनके सामने खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी सी एनर्जी के सामने साथ ये मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। साथ ही बोलता है कि अगर आप यहाँ पे मुझे पनिश करने आए हो बिना ये सब सुनने हुए कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि आपका जजमेंट सही होने वाला है सर। चीफ एल्डर काफ़ी ज़्यादा शौकत बोलता है कि आखिर इसके ऊपर मेरे पावर का असर क्यों नहीं पड़ रहा। साथ ही वो अपने हाथ पे अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। बोलता है अपनी बकवास बातें बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे वो मुझसे क्वेश्चन पूछने की कचड़े के ढेर। लेकिन जज चैन होता है वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है और जाओ टियान के जो चीफ एल्डर होते हैं उसको ये फील होता है कि जाओ चैन के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है। जाओ चैन जो टेलीपैथी की मदद से चीफ एल्डर से बात कर रहा था, बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे मरना नहीं चाहते तो जो मैं कर रहा हूँ वो कर दो। ये साउंड ट्रांसमिशन को देखते हुए सुनते हुए वो बंदा चीफ एल्डर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता, बोलता है ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि किंगडम में पावर के टोटल 6 लेवल होते हैं। पहला येलो लेवल, दूसरा जाओ लेवल, तीसरा अर्थ लेवल, हेवन लेवल, नेचर लेवल और नर्चर लेवल। और ऐसे वॉरियर जो कि नेचर लेवल या फिर उससे ऊपर के लेवल के होते हैं वही साउंड ट्रांसमिशन जो
मैजिक है, ये जो एबिलिटी है उसको यूज कर सकते। पर इसका जो स्पिरिट वैन है वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ, तो आखिर ये इस मेथड को कैसे यूज कर सकता है, आखिर ये बंदा ऐसा कैसे कर सकता है। जाओ चैन जो होता है फिर से चीफ एल्डर से बोलता है कि अगर तुम अपना जो मेथड यूज कर रहे हो फायर सूत्रा को जो प्रोसेस है उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर तुमने उसको करना बंद नहीं किया तो तुम अगले 7 दिनों के अंदर मर जाओगे। चीफ एल्डर काफ़ी ज़्यादा शौक हो बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो साथ ही साथ सोच रहा था कि मैंने इसके बारे में किसी को ही नहीं बताया था कि मैं उस मेथड को यानी कि जो फायर सूत्रा है उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आखिर इस बंदे को ये कैसे पता चला। जाओ चैन उससे फिर से बोलता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, तुम इसके बारे में सोच सकते हो। साथ ही वो काउंटडाउन स्टार्ट कर देता, बोलता है 3। लेकिन जो जाओ चैन से बोलता है कि जाओ चैन अगर तुम यहाँ पे मेरे सामने झुक जाओ और मुझसे माफ़ी मांगो तो हो सके मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ और अंकल से बोल दूँगा तो वो भी तुम्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन जाओ चैन जो था अपना काउंटडाउन बोल रहा होता है साउंड ट्रांसमिशन की मदद से, बोलता है 2। साथ ही वो फिर से यानी कि जाओ चैन फिर से उसके सामने आ जाता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अभी तक कुछ बोल क्यों नहीं रहे, क्या तुम इतने ज़्यादा डर गए हो कि तुम मेरे अंकल के सामने एक जवान भी नहीं निकाल सकते। लेकिन जो चीफ एल्डर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा बोलता है डैम इट, मुझे इस बच्चे के बात पे विश्वास करना होगा, क्या मुझे इसके बात पे विश्वास करना चाहिए यानी जाओ चैन के बात पे विश्वास करना चाहिए। जाओ चैन बोलता है कि अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम जिंदा रहना चाहते हो या मरना चाहते हो। साथ ही वो बोलता है 1। लेकिन वो बंदा बोलता है चलो ठीक है, मैं अपनी लाइफ को रिस्क नहीं कर सकता। साथ ही वो जाओटियान को एक जोड़ा थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि चुपचाप इसके सामने झुक जा। जाओटियान काफ़ी ज़्यादा सॉरी बोलता है कि आपने अभी क्या कहा सर चीफ एल्डर, मैंने तो कुछ ध्यान से सुना नहीं। चीफ एल्डर उससे बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा कि चुपचाप जाओटियान के सामने झुको और उससे माफ़ी मांग लो। जितने भी वहाँ पे बंदे होते काफ़ी ज़्यादा शौक बोलते हैं आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। चीफ एल्डर जो है वो जाओटियान की मदद नहीं कर रहे, उल्टा उसे थप्पड़ मार रहे हैं। जाओ चैन ने यहाँ पे उनके मतलब कि जाओ चैन जैसे कचड़े बंदे ने उनके स्टूडेंट यानी कि जाओटियान के ऊपर थप्पड़ लगाया, उसको इतना ज़्यादा परेशान किया, बोली किया, फिर भी ये उसी का साथ दे रहा। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा। जाओ चैन जो होता है उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की। लेकिन जाओटियान जो होता है चीफ एल्डर के कदमों पर गिर जाता, बोलता है चीफ एल्डर ये बंदा कचड़ा है तो आप इसके लिए मुझे क्यों पीट रहे हो। लेकिन फिर से उसे एक जोरदार किक मारते बोलते कि यहाँ से दफा हो जाओ, जो मैंने कहा वो करो, चुपचाप जाओ चैन के सामने झुको और उसे माफ़ी मांगो, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। बोलता है ठीक है। साथ ही वो जाओ चैन के सामने जाता है और उसके सामने झुकते हुए माफ़ी मांगते बोलता है जाओ चैन नहीं मास्टर जाओ चैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जाओ चैन बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। साथ ही जो चीफ एल्डर होता है वो जाओ चैन से बोलता है कि मास्टर चैन क्या आप बता सकते हो कि मैं उस जो फायर सूत्रा को प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके वजह से जो मेरे ऊपर साइड इफेक्ट्स पड़ रहा है उसको मैं कैसे हटा सकता हूँ। बोलता है कि मेरे पास टोटल 2 रिक्वायरमेंट्स थे, पहले तुम इसी बात को किसी के सामने रिवील नहीं करोगे जो कि हम दोनों ने यहाँ पे किया, और दूसरा तुम हमेशा मेरा ऑर्डर को ओबे करोगे। बोलता है जाओ चैन तुम यहाँ पे कुछ ज़्यादा सोच रहे हो, ये सब नहीं होने वाला। लेकिन बोलता है कि प्रॉमिस करो या फिर मर जाओ, ये चॉइस तुम्हारे ऊपर है। चीफ एल्डर के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता तो बोलता है चलो ठीक है तुम मुझे बताओ कि मुझे उस जो पॉइजन उससे कैसे बच सकता हूँ, तो मैं तुम्हारा साथ हमेशा के लिए दूंगा। जाओ चैन जो होता है अपने सामने एक बच्चे को निकाल लेता, बोलता है कि एंटीटोड जो है वो कुछ इस तरह से है। साथ ही वो बच्चे जो होता है उसके ऊपर यानी कि जो चीफ एल्डर होता है उसके मुंह के ऊपर पीक कर देता है, सुसु कर देता है, और जाओ चैन उसे बोलता है कि तुम इस बेबी का जो पी है यानी कि सुसु है वो हर सुबह को एक बार लेना होगा, दोपहर को एक बार लेना होगा और रात को एक बार लेना होगा। इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर जो साइड इफेक्ट्स पड़ा है फायर सूत्रा को प्रोसेस करने के प्रैक्टिस करने की वजह से वो सब हट जाएगा। बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। जाओ चैन जो था बच्चे को उसे देखते हुए बोलता है कि तुम इसके ऊपर बिलीव करो या ना करो, लेकिन ये जो बच्चे का सुसु है उसकी वजह से तुम्हारा जो यंग का जो टॉक्सिसिटी है वो कम हो सकता है, ये पॉइजन के साथ फाइट करते हुए तुम्हारी बॉडी को बचा सकता है। चीफ एल्डर जो था उस बच्चे को ले लेता, बोलता है चलो ठीक है मैं एक बार के लिए तुम्हारे बात पे विश्वास कर रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं हो तो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा उसके बारे में खुद ब खुद समझ लेना। जाओ चैन वहाँ से निकल जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हुए बोलता है कि स्प्लिट वैन रिचुअल जो फाइनली स्टार्ट होने वाला है। साथ ही वो अपने कमरे में बैठ के कल्टिवेट कर रहा था लेकिन फिर से उसका ब्लैक हार्ट जो था बाहर आ जाता है। वो बोलता है फर्स्ट लेवल जो है जाओटियान डिवर्ट मैजिक फॉरबिडन स्क्रिप्चर का, उसकी वजह से जो हार्ट है वो रेड हो जाएगा और उसके बाद हमारे जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और हम दूसरे बंदे हमारे सामने जो बंदा उसका पावर लेवल को जांच सकते हैं। और उसके बाद जब 9th लेवल पे हम लोग पहुँच जाएंगे जो हार्ट है हमारा वो एकदम गोल्डन तरह का हो जाएगा और जितने भी चीज़ हैं वर्ल्ड में उन सबको हम लोग कंट्रोल कर सकें। उसके बाद मेरे पास सुप्रीम स्प्लिट वेन आ जाएगा। दिखाते उसका ब्लैक हार्ट जो होता है बाहर आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है, लेकिन फिर भी जाओ चैन बोलता है कि मैं एक मार्शल एम्पायर हूँ, मैं इस तरह का पेन को काफ़ी आराम से सह सकता हूँ, हर बार इस पेन को सह कर मैं कल्टिवेट कर सकता हूँ। मुझे सबसे पहले फर्स्ट लेवल तक पहुँचना होगा इससे पहले कि स्प्लिट वेन रिचुअल जो स्टार्ट हो जाए।
साथ ही मैं 3 दिनों बाद का सीन दिखाता है। उसकी मदर उसके घर के पास आती है, बोलती कि स्पिरिचुअल रिचुअल जो फाइनली स्टार्ट होने वाला है। तो चेन चेन लेकिन चेंज होता है, फाइनली बाहर आ जाता है, अपने मॉम को बोलता है मॉम चलिए हम लोग जाते हैं। बोलते हैं कि कहाँ, हम लोग कहाँ जाने वाले। बोलता है कि हम लोग स्पिरिट वैन रिचुअल में जाने वाले हैं। और इसके साथ जो कि एपिसोड होता है ये पेंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मेरा वीडियो का जो रीच है वो बढ़ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।